फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सब आए हो, अच्छे होंगे और गाइस होना भी चाहिए। तो गाइस देखिए मेरे घर में तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में प्रीति विपिन ऑफिशियल। और गाइस सब एक दूसरे के पीछे नहीं भागे फिर रहे हैं। 10:30 बज गए हैं, अभी कोई ऐसा पर्टिकुलर काम ऐसा शुरुआत नहीं हुई है कि हम ये काम कर लें। ये बेड शीट मैंने बिछा दिया है, सोफे वगैरह मैंने सही कर दिया और अब मैं जा रही हूँ रसोई में जा रही हूँ मैं सब्जी बनाने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं मुझे बनानी है आलू बैंगन की सब्जी। तो आलू बैंगन की सब्जी की ड्यूटी तो मेरी है, आज रसोई में मेरी ड्यूटी लग रही है। लेकिन मैं सब्जी बनाने के बाद फिर जाऊँगी डॉक्टर के जाना है, तो मैं सब्जी रसोई का काम कंप्लीट करके चली जाती हूँ। और आइए अब चलते हैं अपनी सब्जी काटने के लिए, काटने की तैयारी करते हैं। सब अपने अपने कामों पर लगे हैं। हाँ चला ले वो उधर कुछ करने लगे, वो अपना करने लगे, तो गाइस मैं भी अपने काम पर लग जाती हूँ। तो गाइस जैसे कि आप जानते हैं मैं लग गई यहाँ सब्जी काटने की। और ये देखिए आज गोल्डी मेरे पास ही बैठा है, क्योंकि आज इसका टाइम पास नहीं हो रहा होगा तो सोचा मम्मी के पास ही बैठ जाऊँ। और आज मुझे बनाने हैं आलू बैंगन, तो मैं बाहर ही सब्जी लेकर बैठ गई, क्योंकि बाहर मुझे थोड़ा अच्छा फील हो रहा था। तो मेरी तबीयत थोड़ी ढीली है, जुकाम हो रहा है यहाँ पर मुझे। प्रिया की भी तबीयत ख़राब है, तो इसीलिए ड्यूटी मेरी लगी है। और आलू बैंगन की सब्ज़ी तो मैं ही बनाती हूँ, चाहे तबीयत ख़राब हो चाहे सही हो, क्योंकि मेरे ही हाथ की अच्छी लगती है ज़्यादातर सभी को। तो वही बात है, जिसके हाथ की अच्छी लगती है तभी उसे बना लेने चाहिए। तो सब्ज़ी का नाश किस लिए करना। तो थोड़ी सी देर का टाइम है, प्रिया लग गई है झाड़ू लगाने के लिए और मैं यहाँ बाहर ही बैठ गई हूँ। मैं प्रिया से बोल रही हूँ प्रिया मैं बाहर ही बैठ जाती हूँ, मेरा मन भी थोड़ा लग जाएगा और वहीं सब्ज़ी काट लूँगी। और गोल्डी भी यहाँ नहा धोकर हो गया तैयार। और देखिए पूरा परेशान हो रहा है, क्या मम्मी ये क्या है। ये मैं सबसे अच्छी बात गाइज मैं आपको बताती हूँ, ये ना मोबाइल की तलाश में बैठा है और मोबाइल मैंने अपनी वीडियो के लिए लगा रखा है। तो ये सोच रहा है मम्मी कद सब्जी काट के पूरी हटे और मैं मोबाइल लेकर चलूँ, क्योंकि बच्चों का यही रहता है, मोबाइल के चक्कर में ही लगे रहते हैं। मेरा लड़का कुछ ज़्यादा ही लगा रहता है, सोचता है कि मम्मी मोबाइल दे दे तो मैं अपना मोबाइल चला लूँ। लेकिन आज मैंने गोल्डी से मना कर दी, मैं तुझे मोबाइल नहीं दूंगी और मैं अपना सब्जी वब्जी काट के फिर मैं दूसरा काम भी करूँगी। मैं थोड़ी वीडियोस बनाऊंगी, ये करूँगी वो करूँगी। तो गोल्डी थोड़ा हो गया मेरे से परेशान। फिर ये अंदर से सफाई करती ला रही है, झाड़ू लगाती ला रही है। और ये अतुल भी उठ गया है, अतुल उठ के बैठ गया है। और देखो मेरी वीडियो चालू हो रही थी ना, इसे देख कर वो दूसरी साइड बैठ गया, छुप गया जाके। और ये देखिए मैंने गोल्डी को बोला है कि ये आलू एक तरफ एक बार धोला। और ये यहाँ मैं प्याज काट रही हूँ। और जैसे कि गाइस आप जानते हैं मैं बैंगन तभी काटूंगी जब मेरे प्याज का तड़का हो जाएगा तैयार, क्योंकि बैंगन में पानी भर जाता है इसलिए। तो यहाँ मैं बैंगन तभी काटती हूँ धोकर। पानी में बैंगन डालते हैं तो पानी भर जाता है, और वैसे करते हैं तो बैंगन काले पड़ जाते हैं। तो इसीलिए पानी में भी नहीं डालती, थोड़ी सूखी सूखी सब्जी बनानी होती है, रसे की बनानी होती है, तो पानी में काट लो। तो गाइस सब्जी मैंने छोक दी है और देखिए मेरे बर्तन कितने भरे पड़े हैं, बहुत ही ज़्यादा। और मेरा खाने का मन कर गया है दही भल्ले, क्योंकि मुझे बहुत ही स्वादिष्ट बहुत ही टेस्टी लगते हैं दही भल्ले। तो मैं अपने लिए कभी भी दही भल्ले बना लेती हूँ। और वैसे भी मैं दही भल्ले बना करके स्टोर करके रख लेती हूँ। और जब मुझे दही भल्ले खाने होते हैं मैं उन्हें गैल पानी में भिगो के गर्म पानी में भिगो के और अपनी दही मंगा करके और या दही जमा लेती हूँ, उसमें दही भल्लों का मैं पूरा इंतजाम करके रखती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। गाइस हर किसी की पसंद होती है, कोई किसी को क्या पसंद आता है, किसी को क्या पसंद आता है। तो मुझे जो ज़्यादा पसंद आते हैं वो हैं दही भल्ले, चाहे घर के हों चाहे बाहर के हों, वो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ दही भल्ले चाहिए। और गाइस दही भल्ले खाने के बाद जब मेरी पेट पूजा होगी उसके बाद आई हूँ मैं बर्तन साफ़ करने के लिए। और ये बर्तन मेरे काफ़ी भरे पड़े थे, चाय के भी सारे ऐसे पड़े थे सुबह के। तो चाय वाय नाश्ता वास्ता सबको हो गया, तो मैंने सोचा एक बार ही बर्तन साफ़ करूँगी। और ये मेरे तेल का वो खाली हो गया था, तो मैंने सोचा आज इसे भी मान देती हूँ। गर्म पानी करके मैंने ये गोल्डी से बोला है कि इसे नाली में डाल दिया, ये तभी साफ़ होएगा गर्म पानी से, क्योंकि तेल का हो जाता है तो कम से कम 8 दिन में तो साफ़ होना ही चाहिए। तो गाइस यहाँ मैं बर्तन कर रही हूँ और फिर रसोई का पूरा टोटल काम निपटाने के बाद मैं लगा दूँगी पोछे। और पोछे लगाने के बाद प्रिया या तो रोटी सेक देगी या मैं सेक दूंगी, हम दोनों बहनें ऐसे ही काम कर लेते हैं। फिलहाल तो बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा बिजी, क्योंकि बहुत बिजी होने के बावजूद इतना वो नहीं हो रहा। तबीयत भी थोड़ी ढीली चल रही है, क्योंकि बदलते मौसम है तो तबीयत का तो सभी का ही ऐसा रहता है, कभी ख़राब हो जाती है कभी सही हो जाती है। तबीयत के बारे में तो गाइज कुछ भी समझ में नहीं आता, जिसकी पूछो तबीयत ख़राब है, जिसकी पूछो तबीयत ख़राब है। यहाँ प्रिया की भी तबीयत ख़राब, मेरी भी तबीयत ख़राब है। और वो गए हैं ड्यूटी, तो उनकी भी आज थोड़ी तबीयत ढीली सी हो रही थी, तो वो लेकिन ड्यूटी तो जाना ही पड़ता है गाइज। और काम भी ये सारे करने ही पड़ते हैं, ऐसी तो नहीं है। लेकिन केयर करनी चाहिए गाइज, थोड़ी तबीयत ख़राब होते ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर की दवाई लानी चाहिए, ज़्यादा बीमारी को नहीं बढ़ाना चाहिए। प्रिया यही काम करती है, मैं उसको बोलती रहती हूँ डॉक्टर के चली जा, नहीं जाती और फिर बीमारी ज़्यादा हो जाती है। तो गाइज ये है शाम के टाइम की वीडियो। और शाम के टाइम प्रिया बोली क्या बनाए, मैंने कहा थोड़ी सब्जी रखी और चटनी बना लेती हूँ, मैं सिल बट्टे पर चटनी बनाती हूँ तो सभी खा लेंगे। गोल्डी के पापा भी अच्छे से खा लेते, तो गाइज गोल्डी के पापा की तो जैसे भी मैंने दे देती हूँ वैसे ही खा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं उनकी ये पसंद है ये नहीं खाऊंगा ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा। और तोरी तो वो बहुत ही मन से खा लेते हैं अच्छा पेट भर के, तो मैं इसलिए यहाँ सिलबट्टे पे कम मिर्ची वाली चटनी बना रही हूँ, इससे उनका स्वाद आ जाएगा।
चाय से चटनी से रोटी खा लेंगे। चाय चटनी या पराठे भी बना लूँगी, कुछ भी बना लूँगी। थोड़ी सब्जी रखी थी, जैसे भी कुछ है, जो भी कुछ है मैं तो कर लूँगी, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो ये चटनी मैं सिलबट्टे इसीलिए लेके आई थी, क्योंकि मिक्सी की चटनी इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी सिलबट्टे की लगती है। और सिलबट्टे पे मैं ही बना रही हूँ। प्रिया को तो आलकस आता है, कह रही तू ही कर ले, ये सब काम मेरे बस की तो है नहीं, तू ही जाने, तेरा काम है, तू ही कर ले। मैं कहा ठीक है, मैं ही बना लूँगी, कुछ भी जोर नहीं पड़ता गाइज, बैठे बैठे बना लो। या अब ये मैं खड़ी होकर ही चटनी बना रही, क्योंकि अब आदत जो पड़ गई है ना, तो खड़े होकर काम करने की पड़ गई है। घर पे तो हम ऐसे ही सारे काम बैठ के करते थे, चूल्हे पे रोटी भी बैठ के बनाते थे, लेकिन अब तो खड़े खड़े। तो गाइस चटनी मेरी बनकर हो गई है तैयार, सिलबट्टे पे बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से, और टमाटर ज़्यादा डाल के बनाई है, खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। आइए और आप भी खा लीजिए प्लीज़। तो गाइस देखिए मैं बना रही हूँ यहाँ पूड़े माता पूजने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं, फिर होली के बाद सहेली सत्य पूजती है, सर पे पल्लू रख के, सर पे कपड़ा रख के, और ये बना रही हूँ मैं यहाँ पूड़े, कर रही हूँ माता पूजने की तैयारी। तो गाइस पूड़े मेरे बन चुके हैं, ये देखिए पूरी थाली मैंने माता पूजने के लिए लगा दिया। सहेली साथे पूजती है होली के बाद जो माता पूजती है। तो गाइस वो वैसे तो ये पूरा चैत का महीना जो माता पूजेगी, किसी के कभी पूजती है किसी के कभी, लेकिन हमारे सहेली साथे पूजती है। तो यहाँ सारी चीज़ मैंने थाली में लगा दिया, पूड़े भी हैं, बतासे भी हैं और पैसे भी हैं। और जैसे कि मैं सारी चीज़ बना के मम्मी को दे दूँगी और मम्मी पूज आएगी। हमारे माता के थोड़ा गाइस परेशानी ऐसी हो रही थी कि अकेले मम्मी ही पूज के आएगी। तो गाइस इसके साथ ही व्लॉग में मेरा यहाँ ख़त्म होता है। बाय बाय।